सभी भक्तों को प्रणाम। राधे राधे, जय माता दी। भक्तजनों, नवरात्र के 9 दिन कल से प्रारंभ हो रहे हैं, जो भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रों में यूं तो जगत जननी महामय जगदम्बे को ही 9 के 9 दिन समर्पित होते हैं, किंतु माता के शक्ति रूप की हर एक शक्ति के अनुसार 9 ही शक्ति रूपों की उपासना नवरात्रि में की जाती है। नवरात्रों में सबसे पहले दिन को मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और महामाई के शैलपुत्री शक्ति स्वरूप के अनुसार ही इस दिन की पूजा पाठ करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं शिखा त्यागी आपको अपने चैनल भक्ति विधान पर माता शैलपुत्री की पूरी कथा सुनाऊंगी और साथ ही पुराणों के अनुसार मां शैलपुत्री के पूजन की संपूर्ण शास्त्र सम्मत विधि भी बताऊंगी, ताकि आप सभी भक्तजन माता के इस शक्ति स्वरूप से अपने जीवन में भक्ति और अध्यात्म के ऊंचे पायदानों पर पहुंच सकें। अब तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलते हैं माता शैलपुत्री की कथा की ओर। दोस्तों, दक्ष प्रजापति ने जब एक बड़ा यज्ञ रचाया और उसमें अपने जमाता भगवान भोलेनाथ और अपनी पुत्री पार्वती को नहीं बुलाया, लेकिन पार्वती शंकर जी के इच्छा विरुद्ध अपने मायके चली आती है। दक्ष प्रजापति पार्वती जी के पिता होते हैं, लेकिन पिता होने के नाते ना तो उन्होंने अपनी पुत्री से स्नेह दिखाया, उल्टे पार्वती जी के सामने देवाधिदेव महादेव का अपमान भी किया। इस काम से पार्वती जी बहुत ज्यादा दुखी और आहत हुई और उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। महादेव ने भी अपने रुद्र अवतार वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब दक्ष पुत्री सती का पुनर्जन्म पर्वतों के राजा शैलराज हिमालय के यहाँ होता है और इस जन्म में माता का नाम शैलराज की पुत्री होने के नाते शैलपुत्री होता है। और अपने इस नए जन्म में भी मां शैलपुत्री महादेव की घोर तपस्या और भक्ति करके महादेव को प्राप्त करती है। और यही माता शैलपुत्री को नवरात्रों के पहले दिन शक्ति रूप में पूजा जाता है, क्योंकि शक्ति के रूप में मां शैलपुत्री का वाहन बैल यानी वृष है, इसलिए मां को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां शैलपुत्री के सीधे हाथ में त्रिशूल और उल्टे हाथ में कमल पुष्प शोभित होता है। आइए भक्तों, अब मार्कंडेय पुराण के अनुसार आपको बताती हूँ कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजन पद्धति क्या होती है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है और इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में मिलता है। नवदुर्गा की पूजा विधि विशिष्ट होती है और हर दिन एक अलग देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा का विधान विशेष रूप से ऊर्जा, शांति और जीवन की स्थिरता के लिए किया जाता है। इस पूजा का महत्व माता के शक्तिशाली और सौम्य स्वरूप की आराधना में है। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि नवरात्रि में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हमें करने होते हैं, जैसे कलश स्थापना, देवस्थान, अखंड ज्योति आदि। आप इससे पहली वीडियो देखकर भी इसे जान सकते हैं। मां शैलपुत्री की उपासना के लिए लाल रंग का आसन बिछाएं, तत्पश्चात गंगा जल का छिद्दकाव कर पवित्रीकरण करें। मां के बैल के साथ सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हुए लाल अथवा पीले पुष्प अर्पित करें और फिर नित्य नवरात्रे की तरह अग्निहोम और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हो सके तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती पढ़ें। मां शैलपुत्री को अपनी श्रद्धा और भाव समर्पित करने के लिए पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, बताशा या कोई मिष्ठान और पुष्प रखकर 5, 7 अथवा 9 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्रियों यशस्विनीम। अगर मंत्र पढ़ने में ना आए संस्कृत की वजह से, तो इस मंत्र के भावार्थ को 5, 7 या 9 बार उच्चारण करें। भावार्थ इस प्रकार है, मैं मां शैलपुत्री की वंदना करता हूँ जो वृषभ पर सवार हैं,
त्रिशूल धारण करती हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। मां शैलपुत्री, मेरी आराधना से प्रसन्न हो स्वीकार करो। अब इस पत्ते को मां के चरणों में श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दे और 9 दिन तक पूजन के सभी पत्ते और सामग्री मां के दरबार में ही रखी रहेंगी। इस प्रकार पूजा अर्चना करने से आप मां शैलपुत्री की कृपा और स्नेह को अपने अंतर्मन में महसूस करेंगे और प्रथम नवरात्र की शक्ति आप पर कृपालु होंगी। माता रानी के प्यारे भक्तों, आशा है आज की यह वीडियो आपको जरूर महामाई के आशीर्वाद का पात्र बनाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और जल्दी ही मां ब्रह्मचारिणी, जिनको नवरात्रे के दूसरे दिन की शक्ति माना जाता है, उनकी पूजन विधि के साथ फिर आपके लिए वीडियो लाती हूं। तब तक के लिए जय मां शैलपुत्री, जय माता दी।